16 मार्च को लोकसभा इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस हो गए थे एंड उसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इशू की जाती हैं और इन गाइडलाइंस को मानने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी बाइंड होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के पीछे पर्पस होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने का। जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, गलत तरीके से लोगों से वोट ना मांगी जाए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेयर और इक्वल मौका मिल सके अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया में सबसे पहले 1960 केरला असेंबली इलेक्शंस में लागू किया गया था। देन 1962 के बाद से हर एक लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस में इसे लागू किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन सी गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है। जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट फंड्स का, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन या फिर किसी भी और गवर्नमेंट टूल का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकती। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोड शोज या फिर रैलीज करनी है तो उसके लिए उन्हें पहले पुलिस से परमिशन लेनी होगी, देन ही वो रोड शोज या फिर रैलीज कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी का प्रचार करते दौरान दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर या फिर उनके कैंडिडेट्स के ऊपर पर्सनल कमेंट्स पास नहीं कर सकती। आप उनके काम के ऊपर कमेंट्स पास कर सकते हो कि उन्होंने क्या वादे किए थे, उनमें से क्या पूरे हुए क्या नहीं पूरे हुए, लेकिन आप उनके ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकते। लोगों को आप पैसे देने का लालच देकर उनसे वोट्स नहीं मांग सकते। मंदिर मस्जिद में जाकर आप वोट्स नहीं मांग सकते। रिलीजन और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के नाम पर भी आप लोगों से वोट्स नहीं मांग सकते। किसी भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल में किसी पार्टी का फेवरेटिज्म नहीं किया जाएगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक प्लेसेस पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए और इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट या फिर नई पॉलिसी लॉन्च नहीं की जा सकती। जो मिनिस्टर्स हैं जब वो अपने ऑफिशियल काम पर जाएंगे तो उस दौरान वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। ये कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है जो कि ईसीआई द्वारा इशू की जाती हैं और जिस दिन इलेक्शन के डेट्स अनाउंस किए जाते हैं उस दिन से लेकर रिजल्ट आने तक ये सारी गाइडलाइंस हर एक पॉलिटिकल पार्टी को माननी होती है। तो इस दौरान सारी पॉलिटिकल पार्टीज ईसीआई के अंडर ही काम कर रहे होते हैं और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन रूल्स को वायलेट करती है, इनको फॉलो नहीं करती, तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं और उन्हें इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।